देखते हैं कि कचूरा लेक जमा हुआ है या नहीं। इतनी ज्यादा यहाँ पे ठंड है, ओए हो जमी हुई झील के ऊपर जब चलते हैं ना, रोड पे कितनी ज्यादा आइस है भाई साहब। इस रोड से गाड़ी कैसे गुजरेगी, ये देखिए, ओए हो ये देखिए पूरा याक भाई साहब जो है ना, जो पानी कचूरा झील की तरफ आता है ना, वो सारा अभी जम चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। स्कर्दू आपका भाई वापस पहुंच चुका है स्कर्दू में। और स्कर्दू में कितनी ज़्यादा सर्दी है ये आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, और काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हम भी सियाचिन और हुशे बड़े बड़े इलाके एक्सप्लोर करने के बाद घांचे डिस्ट्रिक्ट को बहुत एक्सप्लोर किया, उसके बाद जब हम स्कर्दू पहुंचे काफ़ी टाइम के बाद, तो हमें नहीं पता था कि सियाचिन वाली सर्दी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। जितने दिन आगे गुजरते हैं इतनी ज़्यादा सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक चलता हुआ पानी था भाई साहब यहाँ स्कर्दू में, जो कि मुकम्मल तौर पे जम चुका है, और जमा भी ऐसे है जैसे ग्लेशियर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, -12, 13 इस तरह टेम्परेचर जाता है, और आने वाले दिनों में तो -20-22 तक भी जाता होगा। जिधर मैं हूँ यहाँ पे तो गारंटी जो है ना -20-22 होता है भाई साहब। क्यों कि ये जो जगह है ये फुल जमी हुई है, और स्कर्दू के कुछ एरिया थोड़े जो ऊपर हैं वो थोड़े फिर भी ठीक होते हैं, मतलब जो बाज़ार के करीब करीब जगह हैं वो फिर भी ठीक होती हैं। जो थोड़ा सा बीच में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सूरज नहीं ना लगता, तो वहाँ पे तो हर वक्त भाई साहब जो है ना पानी जमा हुआ होता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है स्कर्दू में कि अभी आप नॉर्मल कपड़ों से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। आपको अच्छे कपड़े, वो फर वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकें। तो भाई साहब आज मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद स्कर्दू दिखाऊंगा, और स्कर्दू फ्रोज़न स्कर्दू दिखाऊंगा। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये देखें जी, स्कर्दू में इस कदर सर्दी है भाई साहब, ये सारा एरिया बिल्कुल जमा हुआ है। ये देखें आप, इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे। ये देखें, ये पूरा इलाका ना मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हुआ हुआ है भाई साहब, और यहाँ से सिर्फ पानी जो है ना वो थोड़ा सा गुजरता था, और ये देखें इस कदर ठंड है कि ये देखें मुकम्मल जमा हुआ है, ये सारा इलाका जमा हुआ है। और यहाँ पे ना 10 मिनट भी ठहरना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की हालात हैं इस वक्त स्कर्दू के। ये देखें आप ज़रा इस पूरे इलाके को, जहाँ पे भी स्कर्दू में इस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी पानी नज़र आएगा ना भाई साहब, वो जमा हुआ होगा। बच गए, वो जमा हुआ होगा। अगर आप रात को किसी गिलास में पानी डाल के रखते हैं तो सुबह वो भी जमा होता है। स्कर्दू की सर्दी का अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा जी। ये यहाँ पे सर्दियों की इंटरटेनमेंट होती है। अर्तुगरुल भाई कैसा फील हुआ? बहुत मजा आ गया भाई। बस यही मजे हैं स्कर्दू में सर्दियों के। सर्दी में सिर्फ यही मजे मिलेंगे। ये देखें जी कितनी सर्दी है यहाँ पे। ये देखें, ये नहीं टूटती भाई साहब ये बर्फ। ये तकरीबन 4-4 इंच 5-5 इंच जो है ना वो मोटी लेयर बनी हुई है, इतनी बर्फ की यहाँ पे। भाई ये तभी कम से कम 1.5 फुट की बनी। 1.5 फुट बनी है? 1.5 फुट बनी है, देखो। ओए होए होए, ये कम से कम 1.5 फुट तक की लेयर बनी हुई है बर्फ की यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं जी, स्कर्दू बाजार के नज़ारे आपको दिखाते हैं। स्कर्दू बाजार दिखाने के बाद फिर हम जाएंगे आज कचूरा। तो जाके देखते हैं कि कचूरा जो लेक है, बड़ी फेमस लेक है स्कर्दू की, हर बंदे को उसके बारे में पता है कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो भी मुकम्मल फ्रीज़ हो गई है या नहीं हुई। यहाँ पे जो लेक्स हैं ना वो भी मुकम्मल जम जाती हैं भाई साहब। ये चेक करें जी, जहाँ से भी पानी आता है वहाँ पे भाई साहब ये हालात बने होते हैं। ये देखें फुल फ्रोज़न है ये रही भाई साहब अपनी चिमनी। इसको भी आज कोई 1 हफ्ता हो गया वॉश नहीं करवाया मैंने। वजह यह है कि स्कर्दू में इन दिनों में हर जगह पे पानी जमा हुआ है, तो आपको 2 या 3 जो है ना वो सर्विस स्टेशन ओपन मिलते हैं। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, यहाँ से निकलते हैं स्कर्दू बाज़ार। स्कर्दू बाज़ार से सीधा कचूरा, और कचूरा झील को देखते हैं कि वो जमी हुई है या नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं जी स्कर्दू बाज़ार में, और स्कर्दू बाज़ार में आप देख सकते हैं भाई साहब के हर बंदा आपको फुल मोटे कपड़ों में नज़र आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे भाई साहब गुंजाइश नहीं है कि आप विदाउट मोटे कोट घूम सके।
ये देखें जी आप, हर बंदा आपको ना तकरीबन मैक्सिमम लोग आपको ना सही मोटे मोटे कोट पहने हुए नजर आएंगे। जो बाइक वाले हैं ना जी वो आपको इन दिनों में इस हालत में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये क्यों लगाया हुआ बाइक के आगे आपने? ये गरम के लिए सर्दी ना लगे, घुटने में ठंडा लगता है ना, इसलिए अभी ये लगा तो ये बच सकता है, इससे बच सकता है, वरना सर्दी बहुत होती है। हाँ जी। और ये ग्लव्स लगाए हुए हैं, दस्ताने। ये गला फेंकी। तो इस तरह से जी यहाँ पे बाइक वाले जितने भी यहाँ पे बाइकिया सर्विस आपको देते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है वो आप देख सकते हैं। और ये पंचर का सामान है, यहाँ पर इसके अंदर पंचर है। सही 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 सही। पंचर के बाद इसी तरह जो रोड पे लोग रिक्शा चलाते हैं जी, वो बेचारे इस तरह से आगे ये चीज़ें लगा के ना तो सरवाइव करते हैं। बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए यहाँ पे इन दिनों में। सामने ये लोडर रिक्शा एक है, आप उसको देखें कि किस तरह से उन्होंने कवर करके अपना निज़ाम बनाया हुआ है। ये सामने देखें भाई। तो सर्दियाँ तो आती हैं भाई साहब, अमीर लोगों के लिए इतने मसले नहीं होते जितने एक बेचारे गरीब के लिए मसले मसाइल होते हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करता है इस माइनस टेम्परेचर में। उसकी ज़िंदगी के बारे में आप सोचें कि कैसे गुजरती है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं जी कचूरा साइड पे। रास्ते में हमें भाई साहब ये नज़र आया है यहाँ का लंडा बाज़ार। तो यहाँ पे ना भाई साहब मैक्सिमम लोग जो है ना वो यहाँ की जैकेट्स वगैरह परचेज़ करके लगाते हैं, क्योंकि भाई बाहर जो है ना वो गुजारा नहीं होता। तो यहाँ से परचेज़ करते हैं और यहाँ से फिर यूज़ करते हैं सारे लोग। इस शॉप में तो खैर है कोई नहीं, बहरहाल ये यहाँ के लोगों का सर्वाइवल होता है। ये देखें बच्चों का सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये रोड अभी हमें लेके जाएगी जी सीधी कचूरा। अभी हम स्कर्दू शहर से काफ़ी आगे आ चुके हैं और वो स्कर्दू शहर आपको धुएं के अंदर जो है ना वो भाई साहब दबा हुआ नज़र आ रहा है। तो आरिफ भाई ये इतना धुआं क्यों है स्कर्दू शहर के ऊपर? ये अभी जो सर्दियाँ चल रही है ना, इसकी वजह से सब घरों में इस्तेमाल करते हैं बुखारी, जो आग जलाते हैं। आग, तो पूरा ये आग का धुआं है, इस वजह से आग का धुआं है ये। बिल्कुल। तो आपको वो उस तरफ जो धुआं नज़र आ रहा है ना जी, ये सारा आग का धुआं है। मतलब हर बंदा वहाँ पे बुखारी जला के सरवाइव करता है, वरना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है जिस कर्दू में। अभी हम जी बिल्कुल रवा दवा हैं कचूरा लेक की तरफ, और वो बस अभी यहाँ से हमें कितना टाइम लग जाएगा अर्तुगरुल भाई ऊपर तक? ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह जी। 10 मिनट में हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे जब सीज़न होता है, टूरिस्ट आते हैं, तो उस टाइम पे तो घंटा लग जाता है रश की वजह से, लेकिन बिल्कुल अभी खाली है। अभी तो बिल्कुल खाली होगा। ये अभी देखें जी हम कचूरा झील की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में देखें किस तरह से भाई साहब पानी जमा हुआ है। अभी हम जो है जी वो कचूरा झील के रास्ते में हैं और उस तरफ कचूरा बाज़ार है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सर्दी है यहाँ पे। ये दरिया जो है ना ये कभी नहीं जमता, लेकिन ये देखें आप किस कदर दरिया का पानी जमा हुआ है, फ्रीज़ है भाई साहब। मतलब अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इतने प्रेशर से पानी आ रहा है और जो पानी पत्थर के साथ साइड पे लगा है वो वहीं पे फ्रीज़ हो गया है। इसी तरह हम थोड़ा ऊपर जाएं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी किस कदर जमा हुआ है ये सारा। तो अभी तो भाई साहब कुछ दिनों के बाद ना इसमें बहुत सारे दरिया और बहुत सारी चीज़ें ना मुकम्मल तौर पे जम जाती हैं। ये देखें इस साइड पे बहुत ज़्यादा सर्दी, ये रोड के ऊपर है, ये रोड जा रहा है और रोड के ऊपर आपको ये सूरत हाल देखने को मिलती है। ये देखें इस रोड से गाड़ी कैसे गुजरेगी, ये देखें आप। इतनी सर्दी है भाई साहब और इतना फ्रोज़न है ये सब कुछ। तो अभी हमने जाना है उस तरफ आगे और वहाँ से हम जाएंगे भाई साहब कचूरा लेक की तरफ। देखते हैं कि कचूरा लेक जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ। अस्सलाम वालेकुम चिनजो, ठीक है था। ये देखें जी भाई साहब यॉक को किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, ये चेक करें। ओह हो ये देखें पूरा एक आर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे यॉक का। वाह, फ्रंट से भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फेस वगैरह भी। ये देखें पूरा याक भाई साहब जो है ना इन्होंने वो किया हुआ और ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली याक है। ये देखें, ये देखें जी आप रोड पे कितनी ज़्यादा आइस है भाई साहब। ये कचूरा जाने से पहले भाई साहब जो ऊपर रोड आती है सोक वैली की तरफ, हम अभी उसमें आए हैं
और ये देखें आप, यहाँ पे पूरा रिवर जमा हुआ है भाई साहब, दरिया पूरा जमा हुआ है। ये चेक करें आप, ये देखें भाई, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है। और ये देखें, ये ओए होए ओए होए होए, ये सूरत हाल है जी यहाँ की। अभी हम पहुँच चुके हैं जी कचूरा बाज़ार में। ये है कचूरा बाज़ार और यहाँ से कचूरा झील पे सिर्फ लगेंगे हमारे 5 मिनट इंशाल्लाह। ये है जी झील की तरफ जाने का रास्ता। तो अभी हम ऑन द वे हैं कचूरा झील की तरफ। इधर देखें जो बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलते हैं भाई साहब, वो भी आग जला के खेलते हैं। नहीं यार, शतूत खुबानी नहीं लेना। नहीं यार, नहीं खाएगा, शतूत खुबानी का मूड नहीं है। ये देखें जी, और अभी सीधा हम लोग आगे जाएंगे कचूरा झील पे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? मस्त हैं। किधर से तशरीफ लाए? कश्मीर से तशरीफ लाए। हाँ कश्मीरी है, पहाड़ी इलाके का है। ये जो पानी आता है ना जी, ये कभी भी नहीं जमता। क्यों? ये पानी आता है चश्मे से। जो पानी होता है ना खड़ा पानी या ग्लेशियर का पानी, वो फ्रीज हो जाता है इस टाइम पे। ये रास्ता है जी कचूरा की तरफ। गर्मियों में भी कचूरा आपको दिखाया, ऑटम सीजन में भी दिखाया। अभी ऑटम गया, विंटर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी चलते हैं कचूरा को देखते हैं। मैं असल में इस चक्कर में हूँ कि अगर वो झील जम गई हो ना, तो फिर बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे ना। उसको एक तो उसका व्यू बहुत प्यारा होता है, और फिर जमी हुई झील के ऊपर जब चलते हैं ना, वो एक अलग ही अंदाज होता है जी। रास्ते में जाते हुए साइडों पे जितना भी पानी हम देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा जमा हुआ है भाई साहब। और हमें भी अच्छी खासी यहाँ पे अभी ठंड महसूस हो रही है। इंशाल्लाह वापस स्कर्दू जाके आपको जो स्कर्दू की इनसाइड लाइफ है वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके साथ आपको इंशाल्लाह कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी दिखाऊंगा जो सर्दियों में यहाँ के लोग खाते पीते हैं। ये देखें, रास्ते में इस तरह से बर्फ़ जमी हुई है। यह देखें आप जी, ये चेक करें, ओह हो, ये देखें, मतलब ये कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। पूरा जहाँ पे भी मतलब इन दिनों में पानी का गोंद पे गिरता है ना भाई साहब, वो जम जाता है। ये चेक करें। फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं कचूरा झील पे। और गुड न्यूज़ ये है कि कचूरा झील नहीं जमा हुआ भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह से ये अभी तक नहीं जमा। लेकिन सर्दी यहाँ पर भी भाई साहब बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप, जो पानी कचूरा झील की तरफ आता है ना, वो सारा अभी जम चुका है। ये देखें, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं ना इस झील के, वो सारे जमे हुए हैं। और ये झील नहीं जमा हुआ। मुझे नहीं लगता कि अगर अभी ये नहीं ना जमा हुआ तो ये सर्दियों में भी नहीं जमता होगा, जहाँ तक फिर मेरा आइडिया कहता है। बहरहाल सर्दी की इंतहा है भाई साहब। और ये सारा इलाका जो है ना कचूरा झील वाला, ये होता है भाई साहब के इधर इतने टूरिस्ट होते हैं, इतना कुछ होता है। और अभी देखें मुकम्मल वीरान पड़ा है, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई बोट नहीं चल रही, कोई जिप लाइन नहीं चल रही, कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रहा। हमें कोई इक्का दुक्का टूरिस्ट भी नज़र नहीं आ रहा भाई साहब इस पूरे इलाके में। ये देखें मुकम्मल खाली पड़ा है सारा। ये चेक करें। अभी हम लोग कचूरा से वापस निकल रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठहरना मुश्किल है। यहाँ से भी आप लोग सर्दी का अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई साहब। ये देखें पाइप, और पाइप के गिर्द किस तरह से जो है ना, ये देखें कितनी बर्फ़ जमी हुई है पाइप के गिर्द। ये चेक करें, ये देखें, ये चेक करें। ये एक पाइप के गिर्द जो है ना इतनी बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे। तो इनमें जो पानी है ना, वो तो कंफर्म भाई साहब फ्रीज हो जाता है। अभी हम कचूरा से वापस जा रहे हैं जी रीच स्कर्दू की तरफ। और यकीन जाने सामने पहाड़ों पे नज़ारे देखें, बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है ये कराक्रम रेंज पे। और अभी हम नीचे जाते हैं, आपको कुछ ट्रेडिशनल खाने स्कर्दू के और साथ में स्कर्दू की लाइफ भी दिखाते हैं कि भाई स्कर्दू में सर्वाइवल कैसे हो रहा है। ये है जी स्कर्दू का ट्रेडिशनल डिश जिसको बोलते हैं ममतू। तो मोहम्मद भाई आप बताएं ममतू कैसे बनता है? ममतू बीफ का गोश्त और प्याज लगा के बनाते हैं जी।
ठीक हो गया। और ये बाहर इसकी किस चीज़ का कवर होता है ये इसका मैदा लगाता है, मैदा। मैदा। जी ये मैदा है। तो ये होता है जी ममतू, और ये बड़ा ही टेस्टी होता है और अक्सर औकात सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इसको। जबकि गर्दू के अंदर जो है आजकल जो माइनस टेम्परेचर में जा रहे थे, तो घरों के अंदर आपके लिए बनती सकाफती जो ट्रेडिशनल डिश होते हैं वो बनता है। ममतू है। ये भी यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। सही सही सही। वाह, कमाल। बहुत ज़बरदस्त भाई।